बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम माधव था। माधव मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी सुशीला और एक बेटा गोपाल। वे खेती करके अपना जीवन यापन करते थे, मगर पिछले कुछ वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी और उसकी फसलें सूख रही थीं। परिवार पर संकट के बादल छा गए थे। अचानक हुआ चमत्कार। एक दिन माधव खेत में काम कर रहा था कि उसे जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने जमीन खोदी और देखा कि वहां एक अजीब सा बीज पड़ा है, सुनहरे रंग का और गर्म। वह हैरान हो गया, लेकिन उसने उसे घर लाकर अपनी झोंपड़ी के पीछे लगा दिया। सुशीला ने पूछा। ये कैसा बीज है? माधव बोला। पता नहीं, लेकिन कुछ तो खास बात है इसमें। देखते हैं क्या होता है। अगले ही दिन सुबह जब वह उठा तो देखा कि बीज से एक छोटा पौधा निकल आया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में वह पौधा बढ़ता गया और एक महीने के अंदर ही वह एक विशाल आम का पेड़ बन गया। पेड़ हर रोज बड़ा और हरा भरा होता गया। पहला जादू। एक दिन गोपाल ने देखा कि पेड़ पर आम लग गए हैं, मगर वे साधारण आम नहीं थे। वे सोने जैसे चमकते थे। वो दौड़कर अपने माता पिता को बुलाने गया। माधव ने एक आम तोड़ा और जैसे ही उसे छुआ, वह आम असली सोने का बन गया। ये क्या चमत्कार है? सुशीला चौंक गई। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये तो जादुई आम का पेड़ है। माधव ने कहा। सपनों की जिंदगी। माधव ने आम बाजार में बेचा और बदले में ढेर सारे पैसे मिले। अब उसके घर में धन, सुख, सुविधाएं और खुशियां आ गईं। वो अब भी मेहनत करता था, मगर अब गरीबों की मदद भी करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक कुआं खुदवाया और अनाथ बच्चों के लिए आश्रय गृह बनवाया। मगर इस चमत्कार की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। पास के गांव में एक लालची जमींदार रहता था। उसका नाम था रघुवीर सिंह। जब उसने इस जादुई आम के पेड़ की कहानी सुनी, तो वह तुरंत माधव के पास आया। माधव, उस पेड़ को मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले में 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। माधव ने विनम्रता से मना कर दिया। माफ कीजिए मालिक, ये पेड़ भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे बेच नहीं सकता। रघुवीर क्रोधित होकर चला गया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो किसी भी हालत में उस पेड़ को हासिल करेगा। रात को रघुवीर के आदमी चुपके से माधव के खेत में घुसे और पेड़ को काटने लगे। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ से एक जोर की आवाज आई। ठहरो! पेड़ में से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई, जो उस पेड़ की रक्षा कर रही थी। जो भी इस पेड़ को हानि पहुंचाएगा, उसका अंत हो जाएगा, आत्मा गरजी। रघुवीर के आदमी डर के मारे भाग गए। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि पेड़ की आत्मा रक्षक है। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भूखे मरने लगे। माधव ने अपनी आमों की बिक्री बंद कर दी और मुफ्त में लोगों को सोने के आम बांटने लगा, ताकि वे उसे बेचकर खाना खरीद सकें। एक दिन आम की आत्मा प्रकट हुई और बोली। माधव, तुमने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की मदद की है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। जो आप उचित समझें, माधव ने सिर झुकाकर कहा। अब ये पेड़ हर दिन 10 सोने के आम देगा, लेकिन केवल उतने लोगों को जो जरूरतमंद हों और जो लालची न हों। आत्मा ने कहा। गांव की तरक्की, अब पूरा गांव खुशहाल हो गया। किसी को भूखा नहीं रहना पड़ा। गांव में पढ़ाई, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं आ गईं। लोग मिलजुल कर रहते थे और पेड़ की पूजा करते थे। मगर रघुवीर अब भी जलता रहा। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को छूने की कोशिश की, वो पत्थर का बन गया। यह देखकर सब समझ गए कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। माधव और उसका परिवार अब भी सादा जीवन जीते थे, मगर वे अब गांव के नेता जैसे हो गए थे। गोपाल बड़ा होकर डॉक्टर बना और गांव में एक अस्पताल खोला।
वह जादुई आम का पेड़ आज भी उस गांव में खड़ा है, सिर्फ जरूरतमंदों को आम देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जिनके मन में सच्चाई, सेवा और ईमानदारी हो। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान हमारे लिए रास्ते खोलते हैं, और जब हम लालच में अंधे हो जाते हैं, तो हमारा पतन निश्चित होता है।